भर के, जैसे शराबी शराब पिया कर, एक वैश्या, प्रसिद्ध वैश्या जो परमात्मा की शिष्या हो चुकी थी और अपने धर्म कर्म को ठीक कर रही थी, लेकिन उस समय भी उसको वैश्या की फीक ही थी समाज की दृष्टि से। उस लड़की को हाथी पे बैठा के उसके कंधे पर हाथ धर के भगवान, और वो पानी गंगा जल पी रहे थे, उस हाथी को बाजार के बीचों बीच घुमा दिया। जो भी देखे वो एक, देख लो भाई दुल्हा बड़ी बड़ी बात बनाया करता कबीर, शराब पीवे और वैश्या को साथ लेकर घूम रहा है। उनके शिष्यों को लाओ, बुला बुला के देखो, हम तो पहले कहा करते पाखंडी आदमी है, अपनी आंखों देख लो, सरियाम वैश्यावृत्ति करता घूम रहा, शराबी को भी है ही। जो भी देखे वही कहते, मैं तो कभी कभी जाया करता, मन तो जाना ही छोड़ रखा है वह, मैं तो उसके साथ चला गया था एक बार। ऐसे 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। सतगुरु भी चाहते थे ये बोझ सिर तो पड़े, अब ये समझ नहीं पा रही। गरीब बड़ुआ बड़ुआ सबक है, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, बाटत सिर का बोझ। कि उस लीला को कोई नहीं समझ रहा था, वो तो अपने सर का बोझ, ये पूरी आस्था थी नहीं उन शिष्यों की, इसलिए इनको पट कर रहे हैं, ठा के सर पर अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। बच्चों, गुरुद्रोही नहीं बने तुम, उस समय सतगुरु विमुख हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाके खो। सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जबकीन, इंद्रिय कर्मना मोक्ष हो रह काल के आदि। इसके लिए बहुत से प्रमाण आपको दिए गए हैं। जैसे राबिया सतगुरु विमुख हुई थी, गुरुद्रोही नहीं हुई थी वो। 4 साल दाता ने कितनी मेहनत करके उस बेटी के लिए 7वां की, उनकी भेड़ बकरियां के बीच में बैठ के उस बदबू में उस प्यारी आत्मा जो दर्दन में फंसी पड़ी थी, राबिया को ज्ञान सुनाया, बेटी अल्लाह खुदा की भक्ति करनी चाहिए, यह जीवन थोड़ा ही है, इसमें कभी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर पता नहीं कहां जन्म होगा। कई दिन लगातार ये बात करते करते लड़की कहती थी कि महाराज हम इबादत करते हैं, नमाज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसका सारा अंधेरा हटाया, लड़की का समझ में आ गई, सृष्टि रचना बताई। 4 साल भक्ति के लिए, और कोई साथी था नहीं, दूसरा भक्त भाई बहन, इस मार्ग के बताने वाला। समाज के प्रभाव से परमात्मा वाली सत साधना छोड़ दी, क्योंकि सत्संग ना सुनने से इस तरह मैल आवेगा, ये भूल जरूर पड़ जाती है। क्योंकि गलत बताने वाले तो सारा समाज, सारा वही साधना सब कर रहे थे, तो वो ही अपनी साधना करने लगे। लेकिन ये प्रेरणा इतनी होगी थी कि शादी नहीं कराऊंगी, मोक्ष पाऊंगी, सारा कुछ हो गया था। लेकिन माता पिता को टेंशन होगी कि लड़की को घर पर नहीं रख सकते, तो कह दिया बेटी या तो निकाह करा ले, नहीं तो अब दोनों मरेंगे। लड़की ने विचार कर लिया कि माता पिता की हत्या का दोष मुझे लगेगा, इसलिए यस कर देती हूँ, अपने पति से बात करूंगी। निकाह करने की यानी शादी की हाँ भर ली और ब्याह हो गया, अपने पति के घर चली गई। वो एक अच्छा अफसर था, साहब था, नेक आत्मा था। राबिया ने स्पष्ट कर दिया, बात सुनो मेरी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ और मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, अगर आपने जोर जबरदस्ती कर दी तो मैं फांसी का आके मरूंगी, ये फाइनल सुन लो। उसके पति ने कहा कि एक बात बता राबिया, जब निकाह हुआ आपने स्वयं कबूल किया था, मैं निकाह कबूल करती हूँ। मुसलमानों के अंदर एक विशेष बात है कि लड़का लड़की चाहेंगे तो ब्याह होगा, ना हुआ नहीं, तो तेने उस समय कबूल क्यों किया था? राबिया बोली, मेरी मजबूरी थी, समाज का दबाव था मेरे माता पिता पर,
मेरे माता पिता ने शर्त रखती है तो शादी करा ले, नहीं हम दोनों मरेंगे। तो इसलिए मैंने शादी कर ली। ये आप पर फैसला है, वहां तक दो मरे थे भी एक मरेगी, मैं भक्ति करूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो समझदार था मुसलमान, कई कई शादी कर लेते हैं, उसको इसकी कोई समस्या नहीं थी, परमात्मा की दया से गुजारा भी खूब था। वो बोला रबिया बात सुन ले, जैसा समाज का दबाव तेरे ऊपर था, तेरे माता पिता पर, ऐसा समाज मेरा भी है, और यहाँ मुझे भी जवाब देना भारी हो जाएगा अगर तू इधर उधर जाओगी। तो जाइए भक्ति के लिए, इसलिए घर में रहेगी, मेरी तरफ से मेरी बहन होगी, संसार की दृष्टि में मेरी पत्नी बढ़कर रहना होगा। राबिया ने कबूल कर लिया, यस कर दी। उसने अपने और विवाह करा लिया। जब वो होगी 50 साल के ऊपर, हज करने चली। उसके पति ने कहा आपके लिए मैं गाड़ी घोड़ा ऊंट तैयार करवा देता हूँ, अरे जाओ, बहुत खुशी की बात है, मुझे पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में। वो कहने लगी मैं पैदल जाऊंगी। यानी भावना अलग होती है भगत की, या धार्मिकता रंगी हुई होती पिछले जन्मों की। वो चल पड़ी, पैदल चल पड़ी। रेगिस्तान ज्यादा होते थे उस टाइम, सभी जगह सूखे पड़ते थे। मक्का में चली, मक्का के राह पे काफी सफर तय करने के बाद एक कुआं आया। उस कुएं पे ना बाल्टी थी ना कोई रस्सी थी, वो लगता था उसमें गिर गई थी। उधर एक कुतिया बहुत प्यासी थी, पर